हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, जो कि 4 धामों में एक है और काफ़ी दूर है यहाँ से। तो अभी हम लोग को ट्रेन से जाना है। तो ट्रेन का टाइम है हमारा 3:30 था, बट अभी लेट हो गया, तो अभी हम लोग घर से निकलेंगे। 1 घंटे लेट है ट्रेन। चलिए मिलते हैं आपसे। सो गाइज़, हम लोग अपनी कार से जा रहे हैं स्टेशन। वहाँ पर कार को पकड़ देंगे पार्क, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ही वापस आना है। तो ओला उबर से जाने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो वहाँ पर पार्किंग एरिया ऑलरेडी रहता है, तो हम लोगों ने सोचा वहीं पर पार्क कर देंगे। एंड हमारे घर से स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो है 10 मिनट्स का ओनली। तो हम लोग घर से निकल चुके। गाड़ी को हम लोगों ने पार्क कर दिया। एक बैग हम लोगों का था बस। और ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई थी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो हम लोग को स्टेशन पे थोड़ा वेट भी करना पड़ा। एंड फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। और कविश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम लोग जा रहे हैं। उसको लग रहा था कि हम जा रहे हैं कानपुर, हम अपनी अम्मा के घर पे। बट जब वो बैठ गया उसके बाद भी बार बार बोल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। एंड फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह भी सेटल कर दिया। और सीट भी हम लोगों को मिल गई है अच्छी। और कुछ को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और वो तो सो रहा है आराम से। ट्रेन चल रही है, अब हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर। एक्चुअली ये वीडियो मेरे ड्राफ्ट में बहुत दिन से थी, बट मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई। और उस टाइम मेरी मम्मी भी आई हुई थी, तो उनको भी हम लोगों ने 4 धाम में से एक धाम के दर्शन करवाने थे। क्योंकि साउथ में जगन्नाथपुरी है, तो अगर वो यहाँ पर आई हैं इतनी दूर, तो उसके दर्शन तो बनते ही हैं। तो कुछ मेरा उस टाइम बहुत छोटा था, ओनली 1 मंथ का था, बट हम लोग गए थे वहाँ पर। और ट्रेन में उसने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया, बट हम लोगों को परेशान नहीं किया बिल्कुल भी। अच्छा खासा ठंडा था मौसम, और वह बहुत मज़ा आ रहा था। मम्मी भी थी, तो कुछ भी को भी मम्मी अच्छे से संभाल रही थी। और हम लोगों ने खाती पीती गए अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं था। ओनली 7 आवर्स हम लोगों को लगते हैं भुवनेश्वर तक पहुंचने के लिए। वहाँ से हम लोगों को पुरी तक जाने के लिए कैब बुक करनी पड़ी। एंड मम्मी बात कर रही है फ़ोन पे भाभी से। कुछ तो आराम से सोता हुआ गया था, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई छोटे बच्चे के साथ में। और वैसे भी ट्रैवल करो और घर के सब लोग हों तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग घर से खाना बना के लाए थे, पूरी सब्ज़ी। फिर हम लोगों ने सब ने खाया। लव अपनी अम्मा से बात कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि हम अम्मा के घर जा रहे हैं, तो फिर इनके डैडा ने बात करवाया। सब लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो फिर हम क्या करें, तो ये माँ बेटे करेंगे फ़ोटोशूट हमेशा की तरह। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे रात में 12 o'clock हम लोग पहुंचे थे भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से हम लोगों ने कैब बुक किया, और हम लोग वहाँ से पुरी गए। पुरी में वहाँ पर हम लोगों ने एक होटल बुक किया, वहाँ पर 2 रूम्स भी हम लोगों ने लिए थे। और वहाँ पर जाके हम लोग सो गए मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोग को दर्शन करना था। तो मॉर्निंग में अच्छे से नहा धो के सब लोग फ्रेश होके फिर वहाँ दर्शन करने के लिए गए जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी के दर्शन, उस दिन भी बहुत अच्छा था, एकादशी थी। नहा धो के हम लोग घर से निकल गए मॉर्निंग में। एंड ब्रेकफास्ट तो नहीं किया था, क्योंकि मंदिर के दर्शन के बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ये होटल भी काफ़ी अच्छा था, अच्छा सब कुछ था, अरेंजमेंट अच्छा था। एंड फाइनली हम लोग घर से निकल गए। वहाँ से हम लोगों ने एक रिक्शा किया, क्योंकि मंदिर का डिस्टेंस बहुत दूर था हमारे होटल से। और 2 रिक्शे किए थे। एंड वहाँ रिक्शे ही चलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े
चीज़ें कुछ भी नहीं चलती हैं। ई रिक्शा नहीं चलता है यहाँ पर। तो बहुत दिनों बाद रिक्शे का हम लोगों को एक्सपीरियंस मिला। सामने आप लोगों को दिख रहा होगा मंदिर है जगन्नाथ जी का, और वहाँ देख के इतना अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि शायद एकादशी थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था। रिक्शे वाला बोल रहा था हम बस यहीं तक जा सकते हैं, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, और वहाँ पर हमें फ़ोन और अपने शूज़ वगैरह भी सबमिट करने थे क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एकादशी की वजह से भीड़ भी आज अंदर मंदिर में भी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। तो देख के डर लग रहा था कि कैसे कुश को लेके हम अंदर जाएंगे और दर्शन कर पाएंगे, बट देखते हैं। हम लोग गए अंदर, मंदिर के दर्शन किए, और कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत हेल्प की और उन्होंने हमें दर्शन करवाया। बहुत अच्छे से हमें बताया कैसे क्या करना है। और जब हमने दर्शन किए तो बहुत देर तक, यानी कि 5 मिनट्स तक हम जगन्नाथ जी के सामने थे और दर्शन किया। मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छी फीलिंग थी, और मैं तो भगवान को देख के मेरे तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हम लोग वापस दर्शन करके वापस आ गए। उसके बाद हमने खाना खाया और रुद्राक्ष खरीदे, जो कि रियल रुद्राक्ष हैं। यहाँ का खाना वेज रहता है, बहुत अच्छा खाना था। यहाँ थाली वाला सिस्टम रहता है। उसके बाद हम लोग आ गए वापस होटल में। होटल में आने के बाद हम लोगों ने किया रेस्ट, क्योंकि हम 3 बजे घर आ गए थे होटल में। उसके बाद हम लोगों ने 7 o'clock तक रेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों को कोणार्क मंदिर भी जाना था, जो कि सूर्य मंदिर है, और वहाँ की डिस्टेंस हाफ एन आवर की थी। तो वहाँ पर कैब वाला हम लोगों को लेके गया। पहले तो हम लोग ऑटो से गए थे, उसके बाद एक कैब किया, कैब बुक करके फिर हम लोग वहाँ से कोणार्क मंदिर गए थे। बहुत अच्छा था वो भी। हमारा लगेज वगैरह भी साथ में गया था क्योंकि वहाँ से हमें डायरेक्ट जाना था भुवनेश्वर, और होटल से हम लोग निकल गए थे। एंड भुवनेश्वर भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। कुछ को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ बहुत खुशी अच्छे से गया, कुछ भी रोया नहीं, हम लोगों को परेशान भी नहीं किया। ज़्यादातर लोग तो कोणार्क मंदिर स्टार्टिंग में जाते हैं, मतलब मॉर्निंग में जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर में दर्शन करने चाहिए। वहाँ पर कोणार्क मंदिर जो है उसकी ये मान्यता है कि वहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, वहाँ से होकर गुज़रती है, तो इसलिए वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हम लोग रात में गए थे क्योंकि हम नेक्स्ट डे हमें वापस भी घर पे आना था, और इतना अच्छा था वो। मतलब लग रहा था कि बहुत भीड़ भी थी उस दिन। लग रहा था कि हम कितने लाइक इतिहास में पहुंच गए हैं, हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था छोटे छोटे अक्षरों में, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को पता भी नहीं है, वो चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं। मतलब वो चीज़ें सब फिक्स हैं, पहले से फिक्स थी शायद, इसलिए वो अभी भी वहाँ पर लिखी हुई हैं।
हम लोग तो रात में गए थे तो फ़ोटोज़ वगैरह इतना ज़्यादा क्लियर नहीं आए। अगर दिन में आए हुए थे तो बहुत ही अच्छा आता सब कुछ, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था और बहुत बड़े एरिया में है ये। लेकिन रात में भी काफ़ी लोग थे और इसकी एक टाइमिंग होती है 10 o'clock ये बंद हो जाता है। सन टेम्पल, ये देखिए सब लिखा हुआ है इसमें। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के ऊपर गए, देखा वहाँ पर क्या है। और ये जो उसके जो पत्थर हैं वो इतने पुराने हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ कहीं कहीं पे कुछ पत्थर क्रैक भी हो चुके हैं। तो मंदिर में अंदर तो कुछ भी नहीं था, मतलब भगवान नहीं है, बट वो किरण जो जाती है सूर्य की वो देखने लायक होता। और उसके सामने मंदिर के जस्ट सामने एक और मंदिर था, ये सामने, उसके जस्ट सामने एक और मंदिर था। ये इसके ऊपर हम लोग नहीं गए थे। और इसमें इतनी अच्छे से शिल्पकला थी, सब बहुत ज़्यादा बारीकी से काम किया गया है। कैसे, मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा था और सब चीज़ें लिखी हुई थी तो उसको पढ़ते हुए हम लोग जा रहे थे। जो चीज़ें हम हिस्ट्री में बुक्स में पढ़ते थे वो चीज़ें हमने रियल में देखी तो बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि बहुत लकी है जो ये देखने को मिला हमें। पर वैसे नहीं कर मिला है, देख के नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा है भी कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नई नई जगह जाना अच्छा लगता है। और अभी तो मम्मी आई थी तो मम्मी को भी घुमाना था। मैं ऑलरेडी एक बार जा चुकी हूँ जगन्नाथपुरी, बट ये मेरा सेकंड टाइम था। हस्बैंड के साथ नहीं गई थी लास्ट टाइम, बट फ्रेंड के साथ में गई थी। लेकिन सन टेम्पल मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ और यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ। उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़िट किया वहाँ से। एग्ज़िट करने के बाद में वहाँ पर एक नवग्रह का मंदिर था तो उसके अंदर भी हम लोग गए। ये 9 ग्रह हैं, उनके हम लोगों ने दर्शन किए और प्रसाद वगैरह भी चढ़ाया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर। वहाँ पर हमारा कैब ऑलरेडी खड़ी है तो फटाफट, क्योंकि उसकी टाइमिंग थी और हमें एक्चुअली हमें जाना था वापस, ट्रेन से नहीं जाना था, हमें जाना था वोल्वो बस से। तो बस की बुकिंग ऑलरेडी कर दी थी तो उसकी टाइमिंग थी 9:30। तो 9:30 हम लोगों को कोणार्क मंदिर से भुवनेश्वर पहुंचना था। तो फटाफट हम लोग वहां से निकले। हम लोगों ने कुछ ख़रीद नहीं पाया क्योंकि बाहर बहुत अच्छी अच्छी शॉप थी, बट कुछ ले नहीं पाए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी बस के पास में। बस भी बहुत वीआईपी थी, बहुत अच्छी बस थी, फुल एसी। और सब कुछ अच्छे से हो गया, दर्शन अच्छे से हो गए। अब हम लोग पहुंच जाएंगे वाइजैक। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, थैंक यू।